नमस्कार, डॉक्टर दिव्या माकड़ हमारे चैनल डॉक्टर माकड़ क्लिनिक में आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। फीमेल के केसेस में उनकी जो मेंस्ट्रुअल हेल्थ है, जो पीरियड्स आते हैं, जो मंथली साइकिल्स आती हैं, उनकी हेल्थ बरकरार रहे, ये पीरियड्स रेगुलर इंटरवल पे आते रहें। जब से पीरियड शुरू हुए हैं प्यूबर्टी और जब तक मेनोपॉज अप्रोच होता है, उस दौरान फीमेल की हेल्थ अपनी मेंस्ट्रुअल हेल्थ के ऊपर काफी निर्भर करती है। तो बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो महिलाएं हैं, जो इस एज ग्रुप में हैं। काफी बार एक वुमेन जब इस पड़ाव में आती है जहां से उनकी पीरियड शुरू हुई हो और जब वो पीरियड्स बंद होने वाले हैं, मेनोपॉज, इन दो पड़ाव के बीच का एक ऐसा पड़ाव है जहां पे काफी बार काफी फीमेल्स एक्सपीरियंस करती होगी, आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि उनके पीरियड्स मिस होते जा रहे हैं। कई महीनों तक पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं और जब रीजन ढूंढने के लिए जब जाते हैं तब कई ना कई अलग अलग कंडीशंस मालूम होती है, अलग अलग निदान होता है कि उनको ये पीसीओडी है या तो थायराइड है या तो कोई और ऐसी कंडीशन है। तो ये मिस्ड पीरियड क्या है और किस तरीके से हमारे पास जब पेशेंट आते हैं तब उनको हम जान के मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन, ये मिस्ड पीरियड या तो एमिनोरिया भी उसे कहा जाता है, तो ये एमिनोरिया के लिए ऐसी कौन कौन सी होम्योपैथी में दवाइयां हैं जो नेचुरल और सेफेस्ट सॉल्यूशन बनी रहती है। इस दौरान काफी फीमेल्स अलग अलग हार्मोन्स की पिल्स लेती है जो कंजर्वेटिव मोड ऑफ ट्रीटमेंट में होता है। तो कहीं ना कहीं उसकी आड़असर भी रहती है, कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है वो पिल्स जब तक 21 डेज तक लेती है और वो जब बंद करती है तो पीरियड्स आ जाता है, फिर से नेक्स्ट साइकिल को आने के लिए फिर से वो पिल्स लेनी पड़ती है। तो ये एकदम से ऊपर से सपोर्टिव थेरेपी हुई हार्मोन्स पिल्स की, बट होम्योपैथिक मेडिसिन एकदम नेचुरल सॉल्यूशन है। वो अंदर जाके जो भी हार्मोन्स का डिस्टर्बेंस होता है, ज्यादातर केस में यही हुआ है कि हार्मोन्स का डिस्टर्बेंस हुआ है, तो ये हार्मोन्स के डिस्टर्बेंस को मेडिसिन नेचुरली और एकदम सेफ तरीके से वो डील करती है, उनके इमोशंस को बैलेंस करती है, हार्मोन्स को बैलेंस करती है और जो पीरियड्स मिस हो गए हैं वो फिर से एस्टैब्लिश होते हैं और वो अभी डिस्टर्बेंस उनका जो है वो बैलेंस हो गया होता है। तो होम्योपैथी इज दी ओनली ऑप्शन जो आपको चूज करना चाहिए। काफी सारे पेशेंट्स आए हुए हैं जिनके 6 महीने से साइकिल रुकी हुई है, 9 महीने से साइकिल रुकी हुई है। कोई अगर रीजन ढूंढने के लिए निदान करवाते हैं फिर भी इतना कुछ किफायती रीजन नहीं मिलता है, तो डॉक्टर ऑब्वियसली कहते हैं कि आपको हार्मोन्स इम्बेलेंस है, आपके जो हार्मोन्स है वो एकदम से इम्बेलेंस है। तो इस तरीके से हमारे पास काफी महिलाएं आती है और हमारे बहुत सारे एक्सपीरियंस के बाद हम इस ऐसे हमारे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं और जिनमें होम्योपैथी का रोल बहुत ही अच्छा रहा है। तो हम शुरू करते हैं, ये एमिनोरिया क्या है और वो किस तरीके से होता है और कब एमिनोरिया कहा जाता है और उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन कौन कौन सी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एमिनोरिया मिस्ड पीरियड मीन्स अगर कोई गर्ल है जिनकी प्यूबर्टी लेट अप्रोच हुई है और प्यूबर्टी की जो अवस्था है जनरली 12 से 14 साल तक प्यूबर्टी अप्रोच हो जाती है और उस गर्ल में वो काफी इयर्स तक मीन्स और 2-3 साल निकल गए, 17-18 तक वो मेंसेस शुरू ही नहीं है हुआ है, तो इसको कहते हैं प्राइमरी एमिनोरिया। दूसरा होता है सेकेंडरी एमिनोरिया जिनकी हम बात कर रहे थे, जो महिलाओं जिनकी ऑलरेडी प्यूबर्टी अप्रोच हो गई है, जो अपनी रिप्रोडक्टिव इयर्स में है और पीरियड्स आ रहे हैं पर बीच में से कुछ ऐसा हो जाता है, कुछ ऐसा डिस्टर्बेंस होता है कि उनको जो पीरियड्स जो नॉर्मली आ रहे हैं वो मिस होना शुरू हो जाते हैं। जब ये पीरियड्स 3 महीने या तो 3 महीने से ज्यादा की जो साइकिल है, 3 महीने से भी ज्यादा अगर ये पीरियड्स अपीयर नहीं हुए हैं तो इसे सेकेंडरी एमिनोरिया कहा जाता है और वो कुछ ना कुछ रीजन के कारण भी हो सकता है, जैसे कि हार्मोनल इंबैलेंस, जैसे कि थायराइड डिसऑर्डर, जैसे कि ओवेरियन सिस्ट, ओवेरियन फेलियर, प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर, या तो ऐसी अलग अलग कंडीशंस पीसीओडी, या तो एकदम से एब्रप्ट वेट गेन हुआ है या एब्रप्ट वेट लूज हुआ है, एकदम से 10-12 साल वजन बढ़ गया है, 10-12 केजी जितना वजन बढ़ गया है, या तो एकदम से 10-12 केजी जितना वजन कम हो गया है, इतना एब्रप्ट कोई फेरफार होता है शरीर में तो भी ऐसा हो सकता है और भी काफी रीजंस हो सकते हैं। तो ये बात होगी रीजन के बारे में। सिम्टम्स तो यही है कि पीरियड्स मिस हुए हैं और जो कंडीशन के कारण ये तकलीफ हुई है ये खुद एक सिम्टम है, कोई एक डिजीज कंडीशन नहीं है। मिस हो जाना पीरियड ये खुद एक सिम्टम है। तो ये जो कंडीशन हुई है, ये जो सिम्टम आया है वो कोई ना कोई कंडीशन के कारण हो सकता है, जैसे मैंने पहले भी बताया। तो उस कंडीशन के मुताबिक उसके सिम्टम्स आते हैं।
कभी कभार पेन होता है, कभी कभार स्वेलिंग हुआ है ऐसा लगता है, या और कोई अलग अलग सिम्टम्स एक कमी हो सकते हैं, राइट। तो अभी होम्योपैथिक मेडिसिन की हम बात करें तो मैं आपकी अभी इस वीडियो में मेडिसिन के बाद में बताऊंगी, उसके नाम लूंगी। ये मेडिसिन ऐसी है जो हम अपने क्लिनिक में डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, डे टू डे हम जो पेशेंट्स देखते हैं उनको हम देते हैं और काफी अच्छे रिजल्ट्स पाते हैं। बट वो उस कंडीशन को, उस पेशेंट को समझने के बाद, तो आप एकदम से ये मेडिसिन नहीं ले सकते। ये मेडिसिन अलग अलग लेवल पे लेने के लिए, अलग अलग पोटेंशियल लेने के लिए आपको डॉक्टर को पूछना बहुत ही आवश्यक है। आप हमसे पूछिए, आपको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम अपनी कंडीशन को जान के आपको मेडिसिन सजेस्ट कर सकते हैं। ऐसे ही ये मेडिसिन नहीं ली जा सकती। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके बारे में ये आपको जानकारी देने के लिए मेडिसिन के नाम बताती हूँ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज पल्सिटिला, बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। उसको होम्योपैथिक हार्मोनल पिल भी कह सकते हैं। जिन लेडीज को जनरली ही पीरियड्स लेट आते हैं, बहुत ही कम आते हैं, या तो पीरियड्स मिस होने के चांसेस ज्यादातर रहते हैं, तो ऐसे फीमेल को पल्सिटिला हम देते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। एक और मेडिसिन है सेपिया करके, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। एक और मेडिसिन है सेपिया करके, सेपिया इज अगेन द बेस्ट मेडिसिन। जिनको एकदम से ही लेट पीरियड्स आते हैं, पीरियड्स ज्यादा मिस होते हैं और जिनको हार्मोनल इम्बैलेंस काफी मात्रा में पाया जाता है, और जो प्यूबर्टी के बाद जो रिप्रोडक्टिव ईयर्स रहे हैं, उसके बाद जहां पे मेनोपॉज अप्रोच होता है, उस एज के दौरान ज्यादा अगर पीरियड्स मिस हो रहे हैं तो सेपिया इज दी बेस्ट मेडिसिन। उसके अलावा एक मेडिसिन है नेट्रोम्यूर, जहां पे फीमेल में एमेनोरिया के साथ साथ अनिमिक कंडीशन भी पाई जाती है, बार बार हेडेक भी होता है, और भी बहुत सारे लक्षण जाने को मिलते हैं। तो इस तरीके से अगर होता है तो नेट्रोम्यूर इज दी बेस्ट मेडिसिन। और एक मेडिसिन है सिनेशियो ऑरिस करके, बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। जब यंग गर्ल्स में जो प्यूबर्टी अवस्था में होती है और पीरियड्स डिलेड होते हैं, उनको साथ में बैकएक भी पाया जाता है, तो अगर ऐसा मिलता है तो सिनेशियो ऑरिस इज दी बेस्ट मेडिसिन। और भी बहुत सारी मेडिसिन है जैसे कि कैलकेरिया का कोनायम, ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन के नाम आपको बता रही हूँ। और एक मेडिसिन है ओलियम जेक, ऐसी दवाई है जहां पे जिन फीमेल को मिस्ड पीरियड आते हैं उनके साथ साथ अलग ऐसे लक्षण मिलते हैं, जैसे फेशियल हेयर ज्यादा हो गए हैं, उनका हार्मोन्स इम्बैलेंस ही रहता है, तो अगर ऐसा केस है तो ओलियम जेक अगेन इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन। उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है, सभी मेडिसिन हम एक ही वीडियो में नहीं बता सकते, बट होम्योपैथी की जो मेडिसिन है वो जाके, मैंने जैसे पहले भी बताया, आपके हार्मोन्स को बैलेंस करेगी। जो भी अंडरलाइन फैक्टर है आपके अंदर, जिस तरीके से मिस कंडीशन आई है पीरियड्स की, वो उनकी अंडरलाइन कॉजेस को वो रिमूव करेगी, आपके इमोशंस को भी बैलेंस करेगी। तो एक तरीके से तीनों फायदे एक ही ट्रीटमेंट थेरेपी होम्योपैथी में आपको मिल रहे हैं। तो होम्योपैथी इज बेस्ट टू बी चोजन फॉर। अगर आपको भी ये समस्या है तो आप हमें अलग से कमेंट सेक्शन में आके मैसेज कर सकते हैं। हमारी जो डिटेल्स दी गई हुई है, कॉन्टेक्ट डिटेल्स, वहां पे जाके आप हमारा कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। और आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमें आराम से पूछ सकते हैं। तो ये बात हो गई फीमेल में मिस पीरियड की। इसी तरीके से और अच्छे अच्छे वीडियोस को लेके अलग अलग हेल्थफुल कंडीशंस और जो भी डिजीजेज है जहां पे आपको जानना जरूरी है, ऐसी डिजीज कंडीशन और हेल्दी कंडीशंस के बारे में हम आपके साथ वीडियो के मुताबिक जुड़ते रहेंगे।